ठीक है। तो अब आप 5-6 महीने से इस प्रॉब्लम के पीछे काफी पड़ी हुई थी कि सॉर्ट आउट हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। आपने बहुत कोशिश भी करी थी इसके लिए, रेपिटेटिवली, बार बार कोशिश करी थी। बट अभी कुछ टाइम से, 4 से 5 हफ्तों से आपने गिव अप मोड कर लिया है। 4 से 5 हफ्ते कितने हो गए? 1 सवा महीना, एक। यस है मैम। ना? तो आप या तो गिव अप मोड पे आ गए हो कि मतलब अब मुझे कुछ नहीं करना है, इतनी कोशिश तो करके देख ली। ओके, बताओ बताओ, क्वेश्चन आया दिमाग हम्म। में, बोलो। मैम ये बात आप सच कह रहे हो, तो फिर क्या होता है ना, जैसे ही दिमाग में आता है गिव अप कर दूं, तो वैसे ही थोड़ा सा सैड पोजीशन में चले जाती हूँ। देन फिर सडनली फिर भगवान के पास बैठती हूँ। देन फिर एक एनर्जी एनर्जी आती कि नहीं, वापस से लड़ना है। ऐसा होता है लिटरली। ओके, अब तो फ्यूचर ऐसे में में क्या फिर है? 5-6 बार होता है। अब फ्यूचर में क्या आया था मैम इसमें? वापस वही है रनिंग। मैम वही मतलब हार्ड वर्किंग करना है, वापस रनिंग करना है, अपने एम को आपको चेस क्या करने के लिए। मीनिंग आया था इसका? मैम मेरे को आया था रनिंग, रनिंग अवे। एक रनिंग अवे आया था, लेकिन जो पहला और एक दिन, क्लाइंबिंग, एक क्लाइंबिंग। हाँ पहले वही क्लाइंबिंग जो आया था। पहले क्लाइंबिंग, जो चीज पहले आती है आपके दिमाग में ड्यूरिंग द रीडिंग, वो आपके लिए सही होती है, वो आपके ओके लिए मैम। हमेशा सही होती है। ठीक है, तो ये हम्म। क्या बता रहा है? या तो आप बिल्कुल ही गिव अप कर दोगे, हम्म। या तो आप बिल्कुल ही गिव अप कर दोगे 4-5 महीनों में, या फिर आप बिल्कुल फिर से चढ़ाई पे चढ़ जाओगे, यानी फिर मैम से गिव वो। अप करूंगी। हाँ, ओके। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। दिस इज माइनर आर्केना कार्ड अगेन। ये सेट इन स्टोन नहीं है, आप जो एक्शन लोगे वही होगा, ये भाग्य से लिखा मैम हुआ गिव अप नहीं नहीं है। करूंगी। हाँ, मैम गिव अप तो नहीं करूंगी। ठीक है। अब आपको यस ब्लॉक मैम। क्या कर रहा है? अब ये कहाँ निकाला था हमने? ब्लॉकेज कार्ड, ब्लॉकेज यस पोजीशन। मैम ब्लॉकेज। तो यस मैम। यहाँ पे मैं इस तरीके से ही आपको ब्लॉकेज पोजीशन बताती हूँ कि जब अगर ये ब्लॉकेज पोजीशन पे आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। इस तरीके यस से मैम। मैं आपको समझा रही हूँ। अब समझ में आ रहा है? ओके। ओके मैम। अब समझ में आ रहा है कि ये मैं आपको किस तरीके से पोजीशन समझा रही हूँ? एक ही यस कार्ड मैम। को मैं अलग 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 पोजीशंस पे आपको समझा रही हूँ। ओके मैम। मतलब लेवल सेट कर दिया आपने। हाँ, कि ये हम्म। पास्ट में कैसे होगा, ये प्रेजेंट में कैसे होगा, ये फ्यूचर में कैसे फ्यूचर में होगा, कैसे होगा। ब्लॉकेज में कैसे होगा। अगर लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग आई तब आप इसको कैसे बोलोगे, जॉब और करियर से रिलेटेड आया तो कैसे बोलोगे। ओके। जब सामने लीगल का बंदा आएगा तो आप उससे लीगल टर्म्स की बात करोगे ना, कि अपनी मेडिकल टर्म्स की बात करोगे, बताओ। डेफिनेटली लीगल की मैम, लीगल है ना? की। अगर मेडिकल का बंदा अ, आ जाएगा तो उससे आप मेडिकल टर्म्स में बात करोगे, आप उसको लीगल बात लेके थोड़ी बैठोगे कि है ना ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, है ना? नहीं, ये तो सही बात है। जिस तरीके से हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसी तरीके से उससे बात करते हैं, ताकि उसको इजीली समझ में आ जाए। अब पोजीशन समझ में आ गई। अब बैक टू योर रीडिंग, कि अगर ये हम्म। ब्लॉकेज पोजीशन पे आया है तो इट मीन्स, अब इसका मीनिंग आपको क्या आया था? मैम वही रिलेशनशिप हर्डल्स। ओके, तो अब इसका रिलेशनशिप हर्डल है आपको, जो भी आपका मैम प्रॉब्लम है, तो अब दो ये दो। चीज आपको ब्लॉक कर रही है। उस चीज को पाने के लिए, ये चीज उस प्रॉब्लम को पाने के लिए, जो सोल्यूशन पाने के लिए आपका रिलेशनशिप आपको ब्लॉक कर रहा है। या तो अब जो मेरा इंट्यूशन मुझे बोलता है वो ये बोलता है कि उस पर्सन से, जिससे भी आपका रिलेशनशिप के रीजन है, वो पर्सन के लिए आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके लिए वरिड हो कि वो क्या सोचेगा या सोचेगी, उसको कैसा लगेगा या लगेगी, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं। यू हैव दोज फियर्स, यू हैव दोज डाउट्स, और वो चीज आपको वो सोल्यूशन लेने में रोक रही है। एडवाइस फ्रॉम योर साइड। अरे पहले तो समझो, रीडिंग मत करो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैं तो बेनिफिट उसी में लेने डूब गई। बेनिफिट लेने लग गए रीडिंग का। ओके,
अब नहीं मैम, ऐसे नहीं, अपने आप ही अंदर से क्वेश्चन आया मुझे। मैं बता यस दूंगी, मैम। वो भी बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर देखो कि ये जो भी है, इस आपसे कैसे रीड कर रही हूँ मैं, कैसे आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, ब्लॉकेज में कैसे कनेक्ट हुआ आपसे, समझ में आया? हाँ मैम, आया मैम, यस। अब तो ब्लॉकेज मैम, समझ में आया? यस मैम। सो मैम, इसका मतलब इन शॉर्ट अगर मैं लिखूँ तो फियरिंग ऑफ रिलेटेड टू द रिलेशनशिप, व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट मी, ऐसा कुछ है आपका ना मैम? रिलेशनशिप उस पर्सन की वजह से आपका हर्डल बन रहा है, अदरवाइज उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब का आ जाता। वो चीज हम्म। आपको रोक रही है, वो आपके फियर्स हो सकते हैं उस पर्सन को लेके, उस रिश्ते को लेके, या खुद के लिए सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। अब हमने क्या निकाला था हम्म। आउटकम पोजीशन पे? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है, आपको क्या दिखा क्वीन था? ऑफ शॉर्ट, मैम मैंने विनिंग विनिंग बोला था। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? विनिंग, यस। तो और इसका सोल्यूशन मतलब मतलब मीन? देखो, ये ब्लॉकेज था, यस मैम। ये ब्लॉकेज था। तो अब एज अ रीडर आप क्लाइंट को ये बोलोगे कि अगर आप इस चीज को ओवरकम कर लेते हो तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। यू हैव टू बी वेरी डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट नहीं हुए, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हुए, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो माइंड और इंटेलेक्ट का कार्ड है, तो यहाँ इमोशन से काम लेना नहीं है। ब्लॉकेज पोजीशन पे क्या था? इमोशंस। हम्म। कप्स इंडिकेट्स इमोशंस। हम्म। आउटकम कैसे निकलेगा? माइंड से काम करने पर। एग्जैक्टली exactly. तो अगर आपको आउटकम करना है तो दिमाग से चलिए, दिमाग से चलिए, थोड़ा ओके सा मैम। प्रैक्टिकल बनिए, इमोशनली डिसीजंस मत लीजिए, तो आप इस प्रॉब्लम का सल्यूशन पालोगे। ठीक है मैम। ये ओके मैम। आपका एडवाइस भी मैम, हो गया, ये आपका आउटकम भी हो गया। यस मैम। और मैम मतलब इससे मैं सेटिस्फाइड भी हूँ मैम, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। अब समझ में आया एलिमेंट्स को कैसे करते हैं हम रीडिंग, एलिमेंट्स यस को मैम, यस कैसे मैम। यूज करते हैं, पोजीशंस को कैसे यूज करते हैं, और टाइमलाइंस को कैसे यूज करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया मैं क्या सिखाना चाह रही थी आपको? ओके। यस मैम, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे जो था कार्ड, अब आप इसको रिलेट करिए, अब करिए रिलेट। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली exactly. प्रेजेंट पोजीशन पे आ गई तो क्या दिख रही है? इधर ध्यान रखो, अभी लिखो मत कुछ, यस मैम। अभी इधर ध्यान यस रखो, मैम। क्योंकि फिर मैम सिर्फ प्रेजेंट। बोला मैंने सिर्फ बोला है आपको कोई नया कार्ड दिखे तो आपको उसका एक टर्म लिखना है। अभी आपको लिखना ओके। लिखना कुछ नहीं है, वो रिकॉर्डिंग्स में आप अपने नोट्स बनाना। ओके, नहीं तो श्योर फिर मैम, वो श्योर। लाइव लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके। ओके मैम। मैम अभी आप बोले थे ना लिखने का, इसलिए तो मुझे लगा ये भी लिखना मैंने है। सिर्फ बोला था कि कार्ड जैसे ही आप कोई नया कार्ड देखो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको कोई थॉट आता है तो वो आपको तुरंत लिखना है, उसके ओके अलावा मैम, आपको ठीक है कुछ मैम। नहीं लिखना है। ठीक है मैम, ओके। ठीक है। अब अगर प्रेजेंट पोजीशन पे ये आता है तो क्या हो गया कि आपके पास वो न्यू बिगनिंग, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, या बहुत ही जल्द आने वाली है, विद इन 3 to 4 वीक्स, आप ऐसे भी बोल सकते हो। आप अपने कार्ड्स की हम्म। टाइमलाइन जो सेट कर लोगे वो टाइमलाइंस के हिसाब से आप बोल सकते हो। ओके, जैसे मैंने टाइमलाइन सेट करी थी। ठीक है। अब अगर ये ब्लॉकेज पोजीशन पे आ गया तो क्या बोलेंगे? आपको कोई चीज रोक रही है नई शुरुआत करने में, ओके, फाइन। हम्म। आपको कोई चीज आ, रोक रही है किसी चीज को एक्शंस में लेने में। आपके सेल्फ डाउट, आपके फियर्स, आपके लिमिटेशंस, आपकी वरीज, आपके आउटकम्स का चिंता, वो आपको रोक रही है। फ्यूचर पोजीशन पे आ गया। आ, हम्म। तो, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है फ्यूचर में, है ना एग्जैक्टली मैम? exactly. मिलने वाली है। हम्म। और इसको बहुत स्पॉन्टेनियसली आपको लेना है। फिजिकल मूवमेंट, पैशन,
डिजायर, ये सब वांट्स के मीनिंग्स हैं, बेसिक मीनिंग। ओके, एक बेस क्वेश्चन है मैम, हाँ। एक क्वेश्चन है मैम। आपने जो टाइमलाइन डिसाइड की थी ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो वो आपने बोला था कि आपने कार्ड से अट्यूनिंग होकर की है। तो आपने पास्ट में 18 मंथ्स और प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर में 13 मंथ्स का मतलब टाइमलाइन जो है डिसाइड कर रखा है। तो मैम ये आपका थ्रू आउट यही रहता है या फिर आप इसको मॉडिफाई भी करते हैं? चेंज कर सकते हो, कार्ड्स आपके है ना, कोई रूल नहीं है, मैंने हमेशा शुरू से बोला है। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया कि 18 मंथ्स और 14 मंथ्स और 4 वीक्स, ये मैंने बस, अब मैं आपको कुछ तो लिखूंगी ना। अब मैं बार बार यस मैम, यस मैम। तीन चार स्लाइड्स तो नहीं लिख सकती कि पहले छह यस यस। महीने फिर अभी फिर आगे के 6 महीने फिर 18 महीने फिर अभी फिर आगे के 18 महीने। सो आई हैव जस्ट गिवन यू वन स्लाइड विथ एन एग्जाम्पल। अब जैसे जैसे आप कार्ड्स को अट्यून हो जाते हो, तो यू कैन सेट योर टाइमलाइंस। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो डायरेक्टली कि आगे मैम, आने वाले 3 महीने में, जस्ट अ मिनट, आने वाले 3 महीने में क्या होने वाला है। आपने कार्ड्स को टाइमलाइन दे दी, आने वाले, अब लेट्स सी, मैं खुद की रीडिंग करती हूँ। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ मी इन अपकमिंग 3 मंथ्स, what is going to happen to me when it comes to tarot courses in upcoming 3 months। मैंने पूछ लिया बहुत क्लियरली, बहुत क्लियर क्वेश्चन है मेरा। यस मैम, क्लियर है। अब मैंने एक कार्ड निकाला, क्या दिख रहा है आपको। अब इसका मैम ये मीनिंग, तो फर्स्ट टाइम कार्ड देखा, मीनिंग जो लिखे वो लिख लेना। मैम वैसे ये कार्ड कौन सा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप इमेज देखो कौन सा है वो मत देखो। 4 ऑफ वॉन्ड्स इमेज देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। मैम इट शुड बी सेफ। क्विक, इट शुड बी मैम क्विक। सेफ। हाँ, मैम सेफ। ओके, लिख दो उसका मीनिंग, 4 ऑफ वॉन्ड्स से, बस उतना लिख के इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे मेरा जो आंसर था वो क्या था मैम एक मिनट। जी। यस। अब यहाँ पे जो मेरा आंसर था क्वेश्चन मेरे कार्ड से, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी इन अपकमिंग 3 मंथ्स व्हेन इट कम्स टू टैरो कोर्सेज। तो क्या लग रहा है आपको कि मैं सेलिब्रेट करूंगी, मैं बहुत खुश होंगी, आई विल बी हैप्पी, और मैं ये किसी तरीके की पार्टी हो रही है यहाँ पर, तो इट मीन्स दैट द मनी इज कमिंग टू मी। हो हम्म। सकता है आगे 3 महीने में मेरे टैरो के बैचेस और भी ज्यादा अच्छे से लगेंगे, बहुत ज्यादा बंच ऑफ बैचेस आएंगे जिससे मुझे बहुत ज्यादा मॉनेटरी गेन हो सकता है। ओके। हो गया, क्योंकि खुश खुश का यस कार्ड है, मैम। सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपको लग रहा है कोई गार्लैंड यस सज, मैम। और कोई भी फंक्शन हम हाँ, कब करते हैं, जब हमारे पास पैसा होता डेफिनेटली। है ना। जब हम हैप्पी होते हैं। यस मैम। एग्जैक्टली exactly। तो ये कार्ड्स मेरे लिए प्रॉमिसिंग है कि हाँ चलो आगे 3 महीने मेरे लिए बहुत अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू टैरो कोर्सेज। हो गया। तो यू कैन गिव टाइमलाइंस टू योर कार्ड्स ऑल्सो। ओके, तो ये हो गई आपकी फ्यूचर पोजीशंस। अब अगर यही कार्ड, अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, वो बोलता है लव एंड रिलेशनशिप के लिए, जब लव एंड रिलेशनशिप का कोई कार्ड निकाला, जैसे लव एंड रिलेशनशिप में क्या होता है, फीलिंग्स कैसी है, इंटेंशंस कैसे हैं, तब ये फीलिंग्स में आ गया, इंटेंशंस में आ गया, वो मेरे बारे में कैसा फील करता है, मैं उसके बारे में कैसा, ये लव है ना, दैट इज लव। उस टाइम उसे कहते हैं लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग, जहां पर आप किसी के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए उसकी फीलिंग्स या उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, जब वो लव मैटर होता है। ओके, तो ये पोजीशन उसकी है। तो यहाँ पे पोजीशन नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर पोजीशन नहीं है, दैट इज अ लव रिलेशनशिप रीडिंग। ओके, नॉट अ पोजीशन। इसको जस्ट कट कर देना ये वाला, और जस्ट राइट इट रीडिंग। ओके, लव एंड रिलेशनशिप में कैसे होगा, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्या होगा, अगर मान लो आप पूछते हैं, जैसे मान लो व्हाट डज दैट पर्सन थिंक्स ऑफ मी,
कोई क्लाइंट आया और पूछा वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, तो दिस इज अ लव रिलेशनशिप रीडिंग। तो अब यहाँ पे मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ। अब मैं इस कार्ड को ये तो नहीं बोलूंगी ना कि लीगल की तरह से कि कोई वकील आ रहा है कोई, नहीं ना। अब मुझे उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। लव मैम रिलेशनशिप फोटो मेरी। क्या दिख रहा है, पहले आप ये लिख लो, चैरियट फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्या दिखा? हाँ मैम, ये तो ऐसा लग रहा है जस्ट कि कोई कोई रूल कर रहा है, रूलिंग। लिख दो रूलर, लिख दो रूलर। ठीक है, तो यहाँ मैम कार्ड क्या है, मैम कार्ड का नेम क्या है? द चैरियट। ओके। यस मैम। ओके, तो अब मैं इसको कैसे रीड करूंगी? फीलिंग्स के हिसाब से रीड करूंगी। कि ये मैम बोलूँ ना? पर्सन, हाँ बोलो। मैम यही कि मतलब ये वही कि वो भी आपसे, सामने वाला व्यक्ति आपसे ये वही फीलिंग क्या रखता है जैसे आप रख रहे हो? ठीक है, सेम। अब आपने बोला ना, बस ये लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग में आप इस कार्ड को कैसे रीड करोगे वो आपने खुद कर दिया। स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप। हाँ तो देखो, अब बाकी और जो कार्ड्स आएंगे वो भी तो डिपेंड करता है ना, खाली एक कार्ड्स तो हम नहीं पुल करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक नजरिया दे रही हूँ, आपको फिलहाल जो भी कार्ड्स है उसका मैं आपको सिर्फ एक नजरिया दे रही हूँ। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको ये क्लियर होता यस जाएगा। अब एस ऑफ वॉन्ड्स में अगर आ जाते हैं तो यस मैम। अब आप क्या हो जाओगे लव एंड रिलेशनशिप में, कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाओगे अपनी लव लाइफ को लेके, है ना। यू विल डू समथिंग एडवेंचरस। वाई एडवेंचरस? लिखना नहीं है कुछ। सॉरी सॉरी। यस मैम। वाई एडवेंचरस? वाई एडवेंचरस क्योंकि फिजिकल मूवमेंट का कार्ड है। तो आप अपने लव एंड रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसा एक्साइटिंग करोगे, कुछ ऐसा करोगे, कुछ प्लान करोगे, कुछ एडवेंचरस करोगे जिससे कि कुछ अच्छा चेंज आए, बिकॉज इट इज अ कार्ड ऑफ अ न्यू बिगनिंग। आपकी लव एंड रिलेशनशिप कुछ और अच्छी हो, बढ़िया हो। अगर आप किसी से ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कुछ ऐसा करोगे कि और भी ज्यादा कुछ स्पार्क आ जाए उस रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हो तो इट इंडिकेट्स कि ये पर्स हो सकता है कि आपकी लव लाइफ शुरुआत होने वाली है। मे बी यू विल मीट समवन। समझ में आया कैसे रीड करना है ना। और अब मैम अगर ऑलरेडी कोई है, अगर हम्म, ऑलरेडी कोई है और उसमें भी ये आ रहा है, देन फिर उसका उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा मैम? बताया ना अभी कि दैट मीन्स यू विल डू समथिंग मोर एक्साइटिंग टू स्पार्क द कनेक्शन। ओके उसको मैम। लिखना नहीं है, नोट्स बनाओगे जब लिखना। सॉरी 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 मैम। सॉरी मैम, सॉरी। ओके, मैं बार बार मेरे ध्यान ध्यान में वही जा रहा है। हाँ। तो यस मैम। न्यू स्टेज इन लव लाइफ। अब अगर ओके। रिलेशनशिप का क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ ऐसा है, तो इट इंडिकेट्स अ होम ट्रिप, क्योंकि ये ट्रैवल कार्ड भी है ना, ट्रैवल कार्ड हम्म। भी बोलते हैं इसे। तो हो सकता है कि आप यस वापस मैम। अपने घर जाओगे, क्योंकि न्यू बिगनिंग आपकी कहाँ से होती है, अपने घर से भी होती है। आपको इस कार्ड में हो ओके। सकता है अगर घर के ऊपर नजर गई तो दैट मीन्स होम ट्रिप, है ना। या कोई ओके। वेडिंग, वेडिंग का कार्ड भी है ये, किसी से जुड़ रहे ओ। हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आप हो सकता है शादी की शुरुआत करोगे। यू विल टेक इट योर रिलेशनशिप टू नेक्स्ट लेवल, एंगेजमेंट, मैरिज। मैम इस कार्ड में हाउस भी है क्या? बट मुझे पिक्चर में हाउस दिख नहीं रहा है। देखिए, कोई, ये जो पीछे दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का माउंटेन है, उसके पीछे कुछ है छोटा सा, वो कोई उसे टेम्पल्स भी समझ सकता है, कोई घर भी समझ सकता है, कुछ भी समझ सकता है, कोई ऐसा ही ओके मैम। मॉन्यूमेंट भी समझ सकता है। जो फीलिंग आती है आपको कार्ड को देख के, दैट इज योर आंसर ओके मैम। फॉर दैट ओके मैम। पर्टिकुलर टाइम, नॉट फॉर एवरी टाइम। ओके, ओके फाइन। अब अगर ये करियर और मनी रीडिंग आ जाती है, अब अगर ये करियर और मनी रीडिंग आ जाती है तो इसका क्या मतलब है? मैम इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर बहुत सारा मतलब अर्निंग, आप अर्निंग कर सकते हो, ऐसा? करियर के टर्म्स आपको क्या नई नई है? अपॉर्चुनिटी। करियर के टर्म्स क्या मैम है? करियर,
प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, जॉब, प्रमोशन, जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, पॉजिटिव आउटकम फॉर, है ना? तो आप उस पर्सन को उसी की भाषा में ही तो आंसर दोगे अगर वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया है तो। डेफिनेटली मैम। अब वो पूछ रहा है जॉब के बारे में, आप उसको बता रहे हो नए घर के बारे में, तो है नहीं ना, नहीं नहीं। है ना? हाँ सही बात है। तो आपको उसी भाषा में उसको बताना है कि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको न्यू प्रमोशंस मिलने के चांसेस हैं, ओके। कोई नई मतलब जॉब अब मुझे थोड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। बोलो। मैम अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो भी पर्टिकुलर कार्ड पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर अगर आते हैं, तो वो कार्ड का जो मीनिंग है वो तो सेम रहता है, बट उसको थोड़ा मॉडिफाई करना रहता है और फिर उसको रिप्रेजेंट करना रहता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, पेप्सी हम्म। भी है, थम्स अप भी है, फैंटा भी है, स्प्राइट भी है, सब है। व्हाट इज कोल्ड ड्रिंक? मैम वही फ्रीजी ड्रिंक है, राइट। सॉफ्ट ड्रिंक उसका है। बेस या क्या है? सोडा। थोड़ा। यस मैम। उसका बेस क्या है? सोडा। ठीक है। अब हम्म। सब ये ब्रांड्स अलग क्यों बन गए? क्योंकि उसका फ्लेवर चेंज कर दिया, हम्म। है ना? सबका फ्लेवर चेंज हो गया। तो वो ही चीज है कि आपका बेस तो वही रहेगा कि समथिंग न्यू। इसीलिए मैंने ये कार्ड लिखा था कि न्यू। इसका जनरल मीनिंग कार्ड का, इट इज समथिंग न्यू एंड फ्रेश। टेक इनोवेशन। एक्शंस, फिजिकल मूवमेंट। अब जब ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जब आ जाते हैं, तो उस हिसाब से आप बोल दो कि नया क्या। मैम मैम वी कैन से इनोवेशन एज वेल। हाँ, जो कुछ इनोवेशन। भी बोल सकते हो अगर आपको फील आता है। जस्ट मेक अ हम्म। वेरी बिग, आई विल राइट इट ओवर हियर और आई विल राइट इट ओवर देयर, कि देयर इज नो स्पेसिफिक मीनिंग। जो आपको हम्म। लगता है वही कार्ड का मीनिंग है। हम्म। समझे? हम्म। न्यू, करियर में आया तो न्यू। अब आप ऐसे बोलोगे, क्लाइंट आया, वो बोला कि आपने उसको बोला कि प्लीज मेरे जॉब के बारे में बताइए, प्लीज मेरे जॉब के बारे में बताइए, क्या मुझे कोई प्रमोशंस मिलने वाला है क्या, या क्या दिख रहा है आपको मेरे जॉब में? तो आप क्या उसको बोलोगे? कुछ नया होने वाला है। वो बोलेगा क्या नया? नहीं, कुछ नया होने वाला है। नहीं, नहीं, नया होने वाला है कुछ। विल दैट बी आंसर? वो यही बोलेगा, भाई बता तो नो सही मैम। नया क्या। देन यू विल से सही बात है मैम। अकॉर्डिंग टू इट कि कुछ नया प्रमोशंस या कोई जॉब। अब वो डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम क्या फीलिंग आई। क्या आपको प्रमोशन की यस मैम। फीलिंग आई, या आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की फीलिंग आई, या आपको क्लाइंट की फीलिंग आई, या कोई पॉजिटिव आउटकम की फीलिंग आई? आई हैव गिवन द डिफरेंट वेरिएंट्स। ओके मैम। समझ गए? मैम समझ गई। लास्ट कार्ड। हम्म। और अब मैं कल करूंगी, टाइम हो गया। यस और नो जी मैम। रीडिंग में, यस और नो रीडिंग में कभी कभी हम ये पूछते हैं कि मैं ये काम करूं या मैं ये काम नहीं करूं, और हमको सिर्फ हाँ या ना में आंसर चाहिए होता है। अगर ये कार्ड आता है तो इस कार्ड का मीनिंग है यस, करो। ओके। तो मैंने वो रीडिंग के लिए भी यहाँ पे आंसर लिख दिया। समझ आ गया? जी मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया मैम। ऐसे ही कल मैं सारे आपको कार्ड्स बताऊंगी। अब ये सारे लाइन से इस ओके तरीके से कार्ड्स जाएंगे। ओके, ठीक है। ओके मैम। ओके अब मैम। आज हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मुझे ये पूरा एक एक क्वेश्चन पूछना कार्ड था क्लियर। हाँ, पूछो पूछो पूछो। मैम। फर्स्ट लेक्चर में आपने ये बताया था कि ये जो टैरोट है वो इजिप्ट से आए हैं। हम्म। तो पहले लोग इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के साथ मतलब यूज करते थे। देन सडनली जैसे जैसे मैम टाइम जो है गुजरा, तो उसको इन्होंने इंट्यूशन या फिर सपोज प्रेडिक्शंस इसके लिए मैम यूज करा। तो मैम एक्चुअली मैंने वो लेक्चर देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ था। तो मैम वो एकदम से इतने डिवाइन कैसे बन गए मैम कार्ड इन कोर्स ऑफ टाइम? अभी मैं बताओ, कैसे बताऊं मैं आपको? आपको, आपके सामने कोई चीज रखी है, ठीक है? आपने देखा हो क्या होता है ना, जो लोग इंट्यूटिवनेस जो होती है ना, वो सबके पास होती है। इंट्यूटिवनेस, भगवान ने किसी के साथ बायसनेस नहीं करी है।
कि मैं मैम वो श्वेता करेक्ट। को इंट्यूटिवनेस दूंगा, नेहा को नहीं, या नेहा को दूंगा श्वेता को नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। बॉडी आपको भी दी है, आंख नाक कान मुंह मेरे को भी दिया है, आपको भी दिया है। अब आप उसमें से कौन सी चीज को टैप करते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी फिट होगी। सही अगर, बात है। है ना, तो वही चीज है। हम्म। तो पहले के जमाने में भी इंट्यूटिवनेस सबको थी। उस टाइम कार्ड्स को हम्म। देख के हो सकता है, सी वी आर नॉट वेरी श्योर, मैं अभी भी आपको बोलूंगी, हो सकता है कि ये सब चीजें मिथ हो, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सालों पहले बात है। हमने भी जो पढ़ा वही हम बता रहे हैं, ठीक है। सो वी मे बी रॉन्ग, वी मे बी राइट, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम उस टाइम में नहीं गए। तो मैम उन, बट ट्रूली। हाँ, हाँ यस मैम एक बोलिए। सेकेंड। तो इंट्यूटिवनेस उनके अंदर भी थी, तो हो सकता है जब वो प्लेइंग कार्ड्स खेलते थे, व्हाट आई बिलीव कि वो कैसे इंट्यूटिव बना, कि जो लोग समझ पाए, उस चीज को कनेक्ट कर पाए, जैसे ये कार्ड्स निकालते थे, वो सपोज ऐसे खेल रहे हैं और उनके सामने ये कार्ड आ गया, उन्होंने हम्म। सोचा ऐसा लग रहा है, अब जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है या उसने बहुत ज्यादा गौर किया होगा क्या है, कोई आएगा, यू नो, जस्ट एक थॉट आया, कोई आएगा, एंड देन समथिंग माइट हैव हैपेंड इन द पास्ट, कि हो सकता है उनके में कोई आया हो, एंड देन दे कनेक्टेड कि हाँ मुझे ये कार्ड में आया तो था। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आया, उन्होंने कनेक्ट करना स्टार्ट किया, इंट्यूशन से उसको रिलेट करना स्टार्ट किया, आई थिंक दैट्स व्हाई इट केम, दैट्स व्हाई वो डिवाइन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि आप और क्या मैम आज समझते हो, आप क्या समझते हो, मैसेजेस आपको सिर्फ कोई एक चीज से मिलता है? मैसेजेस आपको यूनिवर्स हर एक तरह से भेजता है, हर एक सिंगल चीज से। मैंने, अगर यहाँ पे ड्यूरिंग द सेशन हो सकता है कोई ऐसी बात बोल दी होगी, अगर आप उस पर गौर करोगे तो वो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, मे बी नॉट फॉर मी बट आपके लिए हो। कोई सॉन्ग सुन लोगे तो आपका मैसेज होगा, कोई वर्ड देख लोगे, कोई पिक्चर देख लोगे, messages are everywhere, all you need to do is connect, everything is divine. मैम मैम मैं मेरा इस क्वेश्चन को पूछने का रीजन ये था कि आज के टाइम में टैरोट्स में अधिकतर मैम जो चीज जैसे कार्ड्स निकलते हैं ना, तो वो इंसान की लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं और वो राइट रहता है। मैम हमेशा वो कनेक्टेड बिल्कुल एग्जैक्ट निकलता है मैम। तो वही मैं सोचने लगी थी कि मैम आपने बताया वो इजिप्ट से निकला है, तो वो ऐसे मतलब इतना एक्यूरेट और इतना सही कैसे, मतलब इतने टाइम में इंट्यूशन से कैसे हुआ कनेक्ट, मतलब। भाई आप सिर्फ टैरो से नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि आपको ये राइडर वेट से करना है। आई एम आई एम मेकिंग माई ओन कार्ड्स, ये जो अब आगे जो कार्ड्स आने वाले हैं, वो लोग अपने कार्ड्स बनाते हैं, तो व्हाट इज कार्ड्स, दीज आर जस्ट पिक्चर्स, ये सिर्फ एक पिक्चर है। और इसके इतने सारे मीनिंग्स क्यों है, क्योंकि इसके कोई सेट रूल की मीनिंग नहीं है, आपका इंट्यूशन जो है वो मीनिंग है। तो मैम अगर एक चीज मैं और। कोई इमेज बना देती हूँ, एग्जैक्ट 1 मिनट, मैं अगर कोई इमेज बना लेती हूँ, मान लो एग्जाम्पल, मैंने ये इमेज बना दी कार्ड की, एंड आई से टू यू दिस इज द इमेज ऑफ द कार्ड, तो अभी आप इसको भी रीड करके मैसेज ले सकते हो। हम्म। आ रहा है? अब आप क्या कर रहे हो, आप इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, यू गॉट दिस। अब देखो, अब कनेक्ट करो कि जो क्वेश्चन आपने पूछा, नाउ यू आर गेटिंग दिस। मैसेजेस हमको हर तरफ से, कण कण में भगवान है, भगवान ने खुद ने कहा है, कण कण में भगवान है, और हम डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो मनी मैनेजर, अब यू नो, यहाँ पे मनी मैनेजर, अगर आप रीडिंग कर रहे हो और कार्ड है और जॉब का क्वेश्चन आ गया, तो मनी मैनेजर, तो बोल सकते हो कि अम, आपको अपना मनी मैनेज करना सीखना होगा, मे बी यू आर एक्सपेंसिंग अ लॉट देन यू आर अर्निंग,
बन गया कार्ड? सही बिकॉज बात है। messages are everywhere. Most important is how you connect. How मैम you फर्स्ट connect. लेक्चर में, मैम एक क्वेश्चन में आपने, सॉरी एक क्वेश्चन वाले में फर्स्ट लेक्चर में आपने बताया था कि जो टैरोट्स होते हैं वो जस्ट लाइक अ बोन ऑफ बॉडी, मतलब अंदर का हाँ. मतलब जो एक्सरे होता है जैसा, हम्म. और जो इंट्यूशन है वो मतलब उसको मतलब देख रही है, मतलब इट मींस आई ऑफ इंट्यूशन बॉडी, एक्सरे है आई ऑफ पर्सन की बॉडी। लाइफ. यस इंट्यूशन मैम, से हम पर्सन के बियॉन्ड देख सकते हैं, देख सकते जो हैं, यस मैम। फिजिकल बॉडी नहीं दिखाती है. इट्स काइंड ऑफ एन एक्सरे आई बिलीव. है ना? ओके। हमारे पास हड्डियां हैं, बाहर से थोड़ी दिख रहा है कि हमारे पास हड्डियां हैं, अंदर मांस है, अंदर खून नहीं है. नहीं। पर लेकिन जब हम एक्सरे करते हैं या सुई घुसेड़ते हैं तो वो खून निकलता है, तब पता चलती है अच्छा खून है. जब एक्सरे करते हैं अच्छा हड्डियां हैं. दैट इज व्हाट इट इज. हर चीज जो दिखती है और हर चीज जो नहीं दिखती, दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट. हम्म। है ना? समझ गए? तो मैसेजेस आर एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन द कार्ड्स. इट्स ऑल ओवर योर प्लेस. आपके घर के कैलेंडर में भी मैसेजेस है. सिंपल. हाँ। यस मैम, मैम कल भी क्लास है? हाँ, कल कल क्लास लेंगे. है? परसों और परसों के बाद नहीं लेंगे. ओके. ठीक है. ओके मैम। चलिए ओके बाय. मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट.